मित्रों, मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, नमन और वंदन। आज मैं रामायण से आपको अहंकार क्या चीज़ होती है ये समझाएंगे। आप सभी रामायण सीरियल देखे होंगे, रामायण पढ़े होंगे, रामचरितमानस या रामायण। आप रामायण जब पढ़ें तो राम को पूरे रामायण में राम बुद्धि के प्रतीक हैं, लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, काल के प्रतीक माने जाते हैं, और धनुष अहंकार का प्रतीक है। क्योंकि धनुष को जब 10,000 राजा एक साथ मिलके भी नहीं उठा पाए तो उनको अहंकार हो गया। 10,000 राजा एक साथ उस व्यक्ति को नहीं उठा पाए, जिस चीज को नहीं भूप 10 एक ही बाड़ा लगे उठावन टड़ई न टाड़ा। जब इतने सारे राजा मिलकर उस धनुष को नहीं उठा सके तो धनुष का अहंकार हो गया। यहाँ तक कि रावण उस धनुष को छू भी नहीं सका। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। तो इसको देख के जनक जी को बहुत चिंता हुई। जनक जी बहुत निराश हो गए। उन्होंने कहा कि वीर विहीन महीप मैं जानी। मैं ऐसा समझता हूँ कि संसार में वीरों की कमी हो गई है। अब कोई वीर ही नहीं रह गया है जो इस धनुष को तोड़ सके। इस धनुष के अहंकार को अब पूरे रामायण में राम जी को एक बुद्धि के रूप में जानिए और लक्ष्मण जी काल के रूप में है। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। कहते हैं उन्होंने कहा कि तो जिस धनुष को मैं 100 योजन तक ले जाके दौड़ जाऊं, इसको मृणाल की भाई तोड़े, मृणाल मिलार कहते हैं कमल की डंटी की तरह तोड़ दूंगा। मुझ में वो शक्ति है। मैं कांटे घट भी जा तारन फोड़ी, जिस तरह से कच्चे घड़े को लोग फोड़ देता है, मैं इस पूरे संसार को तोड़ सकता हूँ। मुझ में इतनी शक्ति है। लेकिन मेरे बीच में एक व्यक्ति है, वो है बुद्धि, यानी राम जी। बड़े भैया का आदेश हो तो इस धनुष को लेके मैं 100 योजन तक दौड़ जाऊं तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं, जब भी किसी को अहंकार होता है तो काल उसको धिक्कारता है। यहाँ धनुष को कौन धिक्कार रहा है? लक्ष्मण जी। काल कहता है एक आदमी हमारे बीच में है, यदि तुमने बुद्धि से समन कर ली, भैया का आदेश मिल गया तो मुझे तुम्हें ऐसे मिला दूंगा मट्टी में कि तुम्हारा कुछ अवशेष नहीं बचेगा। और कहते हैं कि तुम धनुष क्या, तुम्हारे ऐसे धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ जाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा। यदि एक आदमी इसके तुम समन नहीं हुए, यानी बुद्धि से नहीं समन हुए। राम जी का आदेश, उनका कहना था कि भैया यदि बीच से हट जाते हैं, भैया का आदेश हो जाता है, यानी श्री रामचंद्र जी का, तो तुम्हें मैं मिट्टी में मिला दूंगा। इससे यही तात्पर्य है कि धनुष का अहंकार और अहंकार तोड़ भी देते हैं। जो बुद्धि से नहीं तुम समन होगे तो मैं अहंकार। अभी भारतवर्ष में अनेकों उदाहरण देखेंगे कि जहाँ जो बुद्धि से समन में नहीं आया, जिसको अहंकार हो गया है, आज वो कहीं पतित हो गया है, उसका पतन हो गया है और उसकी कोई अवशेष तक नहीं बची है। उसको नाम जानने वाला भी कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। अतः अहंकार करना निरर्थक है, और अहंकार जो करता है उसको काल तोड़ ही देता है यदि वो बुद्धि से समन नहीं होता है। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ, रामायण जब पढ़ें तो रामायण का एक रूप से आप चित्रण करें, किसमें राम जी बुद्धि के रूप में है और किन किन जहाँ जहाँ भी एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श एक वहाँ के राजा हैं और पुरुषोत्तम है, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। और रामायण पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 2 भाइयों के बीच में भरत और राम जी के संबंध में है। आज प्रत्येक गांव में रामचरितमानस का पाठ होता है, और पूछिए 2 भाइयों में क्यों झगड़ा होता है। और पूरे रामायण में आप पाएंगे कि राम जी और भरत जी का यही था कि इस राज्य के मालिक आप हैं, वो कहते थे आप हैं। अंततः उन्होंने खड़ाओं को वहाँ रखा और उन्हीं को 14 वर्ष तक राजा की भांति से रखा। अतः रामायण से ये सीखिए और अपनी जिंदगी में उतारिए कि किस तरह से 2 भाइयों के बीच में अपने पिता के संपत्ति के लिए एक दूसरे से वो बहस होती है, एक दूसरे से कहते हैं कि मैं नहीं लूँगा और मैं नहीं लूँगा। और आज समाज में क्या हो रहा है कि एक पिता के 2 पुत्र हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं कि ये संपत्ति मेरी है। धन्यवाद। हरिओम।